प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस पार्टी 4 जून के बाद हो जाएगी खत्म। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी का तंज, कहा लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद रियासत का सारा सियासी मंजर हो जाएगा तब्दील। एमजीएम अस्पताल वरंगल को 5 घंटों तक बरखी सरबराही मजदूर। रियासत में बिल्डोजर राज, केटीआर का इल्जाम। कांग्रेस ने इल्जाम को किया मुस्तरद। झूठी सियासत से बाज आ जाने केटीआर को दिया मशवरा। यौम तासीस 2 जून को सोनिया गांधी के हाथों जय जय तेलंगाना रियासती तराना जारी करने का मंसूबा। इलेक्शन कमीशन की इजाजत पर है मुनस्सिर। सोशल मीडिया पर वायरल आरटीसी का नया लोगो जारी। वीसी सजनार ने की वजाहत, कहा कॉरपोरेशन की जानिब से अभी तक नया लोगो जारी नहीं किया गया। जिले आदिलाबाद में बस उलट गई, खातून जाँ बहक, 35 मुसाफिरीन जख्मी। हैदराबाद में बारिश, कई अजला के लिए महकमे मौसमियात का अलर्ट। बारिश से सड़कों की खराबी पर एक खातून का नागौल में अनोखा एहतजाज। वनपर्ती जिले में बीआरएस लीडर सीधा रेड्डी के कत्ल की वारदात। हरीश राव ने कांग्रेस पर कत्ल की सियासत का लगाया इल्जाम। ये इलेक्शन जमहूरियत और आइन को बचाने का है इलेक्शन। सोनिया गांधी का वीडियो पैगाम। दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब करने अवाम से की अपील। बेंगलुरु के 3 अहम होटलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस का हाई अलर्ट जारी। और आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। नेटो के दीगर ममालिक से भी फलस्तीन को तस्लीम कर लेने की अपील। इसराइल सख्त बरहम। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर इमारात व शुआरा कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने रिमार्क करते हुए कहा, रियासत की असल अपोजिशन यानी कि बीआरएस पार्टी 4 जून के बाद खत्म हो जाएगी और लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद रियासत का सारा सियासी मंजरनामा तब्दील हो जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस के साबिक दौरे हुकूमत पर भी शदीद तनकीद की, ये कहते हुए कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में शराब की फरोख्त में इजाफे के अलावा कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा पिछली हुकूमत ने शराब की दुकानात के नाम पर 2500 करोड़ रुपये कमाए थे और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि साबिक वजीर आला केसीआर मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी से खौफजदा हैं, इसीलिए असेंबली भी नहीं आ रहे हैं। रियासती आरटीसी के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने कहा टीजीएस आरटीसी के नए लोगों से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर जारी मुहिम में दरअसल कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कॉरपोरेशन की जानिब से अभी तक नया लोगो जारी नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा टीजीएस आरटीसी के नए लोगों के तौर पर सोशल मीडिया पर जिस लोगों की तशहीर की जा रही है वो नकली है और कहा कॉरपोरेशन का इस लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कॉरपोरेशन एक नया लोगो डिज़ाइन कर रही है, ताहम टीजीएस आरटीसी इंतजामिया ने अभी तक नए लोगों को हतमी शक्ल नहीं दी है। जय जय तेलंगाना गीत को 2 जून यौम तासीस तेलंगाना से रियासत के सरकारी तराने का मौका हासिल हो जाएगा और उसके बाद ये गीत तमाम सरकारी तकारीब के दौरान गाया जाएगा। हुकूमत 2 जून को एआईसीसी की साबिक सदर सोनिया गांधी के जरिए रियासती तराना जारी करने का मंसूबा बना रही है। अगर इलेक्शन कमीशन कोई एतराज़ नहीं करता है तो फिर हुकूमत की जानिब से परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में सरकारी तौर पर बड़े पैमाने पर यौम तासीस तकारीब मुनक़िद करने का भी मंसूबा है। 2 जून को तेलंगाना की तश्कील की 10वीं सालगिरह बड़े पैमाने पर मनाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि रियासती काबीना ने 2 जून को मुनक़िद होने वाले तेलंगाना यौम तासीस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी सोनिया गांधी को मदऊ करने और जय जय तेलंगाना गीत रिलीज करने का फैसला किया है।
कांग्रेस के सीनियर क़ायद तर्जुमान जी निरंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कांग्रेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे गए मकतूब के बारे में मीडिया को तफसीलात बतलाई। उन्होंने कहा, MP इलेक्शन और तमाम तफसीलात के बारे में हमने कमीशन से तफसीलात फराहम करने की अपील की है। और उन्होंने सिलसिले में मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं खुद उनकी जुबानी। इलेक्शन कमीशन को एक लेटर कल भेजाए, उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि रिटर्निंग ऑफिसर के पास आपको एक स्टेटमेंट आता, वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने हर एक पोलिंग बूथ में कितने टोटल वोटर्स है, कितने वोट्स पोल हुए, उसका डिटेल्स पूरा रहता। तो वो डिटेल्स हमारे को पॉलिटिकल पार्टी को, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स को, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के, हर एक पार्टी के कैंडिडेट्स को दो, क्योंकि पोलिंग के दिन 17C फॉर्मेट एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर देते हर एक पोलिंग स्टेशन में। उसके अंदर उन्होंने वो पोलिंग स्टेशन में कितने वोट्स है और कितने पोल हुए, और वो फॉर्मेट के ऊपर 17C फॉर्मेट के ऊपर नहीं, जो कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स है उनका सिग्नेचर रहता, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर भी रहता। ये काउंटर चेक करने के वास्ते सहूलत रहता। काउंटिंग से पहले ही नहीं, ये काउंटर चेक होना चाहिए, बराबर रिफ्लेक्ट हो रहा या नहीं हो रहा, वो मालूमात करना ट्रांसपेरेंसी के वास्ते बहुत ज़रूरी है। हम कल CO साहब के ऑफिस पे पूछे तो उन लोग ये बताइए, इलेक्शन कमीशन के रूल्स के तहत ये बाहर नहीं दे सकते, ये डिटेल्स रिटर्निंग ऑफिसर का रिपोर्ट को नहीं बाहर नहीं दे सकते। तो हम इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखे कि आपने हमारे को ये प्रोवाइड करो बोल के। जब कैंडिडेट, जो भी पार्टी का कैंडिडेट ने नॉमिनेशन डालता, तो उसका नॉमिनेशन फॉर्म और वो जो एफिडेविट सबमिट करता फॉर्म 26, उनका जायदाद क्या है, उनके ऊपर डेप्ट्स क्या है, सारा इंफॉर्मेशन आपने EC का वेबसाइट पे रख रहे, पब्लिक डोमिनियन में रख रहे। जब इंडिविजुअल का जो सीक्रेसी को आप नहीं, पर्सनल डाटा को नहीं, आप बाहर पब्लिक डोमिनियन में रख रहे, तो आपका वोट्स का पोलिंग का क्या परसेंटेज है, वो पब्लिक पोलिंग का क्या परसेंटेज है, कितने वोट्स हर एक बूथ में पोल हुआ, कितने वोट्स टोटल थे, वो ने पब्लिक डोमेन में। BRS के कारगुजार सदर KTR ने रियासती हुकूमत पर तनकीद की और कहा, हुकूमत वरंगल के MGM अस्पताल में 5 घंटों तक बिजली सरबराही मजदूद करते हुए मरीजों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। KTR ने कहा, कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंतजामिया बुनियादी सहूलतें फराहम करने में नाकाम है, जिसकी वजह से अवाम को बेहद तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए KTR ने MGM अस्पताल में बिजली की सरबराही को मजदूद किए जाने पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि छोटा भाई बड़े भाई की हिदायत पर पूरी तरह अमल कर रहे हैं और रियासत में बिल्डोजर राज चलाया जा रहा है। इससे पहले भी KTR ने संगारेड्डी जिले के जोगीपेट में किसानों के हाल इंतजार पर तबसरा किया। कांग्रेस तर्जुमान शोभा रानी ने BRS कायदीन और KTR की जानिब से भी बरक़ी में कटौती और सुस्त रफ्तारी के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बाज़ औक़ात दौरान बारिश बरक़ी में चंदमात की कटौती हो जाती है, इसे लेकर अवाम को गुमराह करना सरासर गलत करार दिया। BRS पार्टी పూర్తిగా ప్రజల్ని తప్పుదోవ పట్టించే విధంగా కరెంటు మీద అసత్యాలు మాట్లాడుతూ ఉన్నది। MGM ఆసుపత్రిలో, భువనగిరి జిల్లా ఆసుపత్రిలో కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి, రోగులు అవస్థపడుతున్నారని చెప్పేసి తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేస్తూ ఉన్నారు। అయితే వాళ్ళకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే కరెంటు కోతలు కాదు, మీరు తెలుసుకోవాల్సిందంటే కరెంటు కోతలు కాదు, వర్షాకాలం మూలంగా చిన్నపాటి అంతరాయాలు మాత్రమే జరుగుతూ ఉన్నాయి। కాబట్టి వాటిని కరెంటు కోతలుగా మీరు సృష్టించి ప్రజలకు తప్పుడు సమాచారం ఇస్తూ ఉన్నారు। ప్రజల్ని కానీ భయాందోళనకు గురి చేసే విధంగా మీ ప్రకటనలు, మీ స్టేట్మెంట్లు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి। కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త, తప్పుడు సమాచారం ఇవ్వొద్దని చెప్పేసి భారతీయ BRS పార్టీ నాయకులకు మేము హెచ్చరిక జారీ చేస్తాం।
कांग्रेस कायद पी मोहन रेड्डी ने ग्रेजुएट्स एमएलसी इंतखाबात में कांग्रेस उम्मीदवार 3 मार मल्लन्ना को कामयाब बनाने तमाम ग्रेजुएट से अपील की है। 27 मई को मुनक्किदा इस इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार को ही कामयाब बनाने की उन्होंने अपील की ताकि असातिज़ा और दीगर के भी मसाइल हल हो सके। मैं ग्रेजुएशन वालों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये 27 मई को इलेक्शन कंडक्ट होने जाना है, उसमें 3 बार मल्लन्ना कांग्रेस का कैंडिडेट को फर्स्ट प्राधान्यता वोट डाल के जिताना बोल के हम रिक्वेस्ट करें। क्यों बोल के तो रेवंत रेड्डी सीएम बनने के बाद इमीडिएट एम्प्लॉयज़ के इम्पॉर्टेंट दे के 30,000 एम्प्लॉयमेंट दिए। अभी टीचर्स प्रमोशन ट्रांसफर्स हुए तो हज़ारों पोस्ट आते, डीएससी में कंडक्ट करके टीचर पोस्ट भर्ती करने का चॉइस है बोल के मैं अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएशन लोगों को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप फर्स्ट प्राधान्यता वोट 3 मल्लन्ना दे के जीता बोल के। और नाज़रीन, आज भी सऊदी एयरलाइंस की 3 परवाज़ों ने शमशाबाद एयरपोर्ट से 845 आज़मीन हज को लेकर शहर मुक़द्दस मदीना मुनव्वरा के लिए उड़ान भरी। हज कमेटी चेयरमैन खुसरो पाशा, सोफ़ी खैरुद्दीन क़ादरी, कांग्रेस लीडर अली मस्कती, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन और 200 ने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की गूंज में झंडी दिखाकर आज़मीन को दुआओं के साथ सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना किया। अब वक्त हो चला है एक वक्फे का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िला व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उधर जिले आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक खातून जाम बहक हो गई और 35 दीगर जख्मी भी हो गए। यह हादसा जिले के सारंगपुर मंडल के महबूब घाट के करीब कल शब उस वक्त पेश आया जब आदिलाबाद से हैदराबाद जाने वाली एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और फिर ये बस उलट गई। हादसे के वक्त बस में 50 मुसाफिर सवार थे। जांबा खातून की शिनाख्त आदिलाबाद टाउन के रहने वाली 28 साला फरहाना बेगम के तौर पर की गई है। इस हादसे में फरहाना बेगम शदीद जख्मी हो गई थी और उनको इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया, ताहम वो जांबा हो गई। तमाम जख्मियों को निर्मल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां तमाम जेर इलाज है। और जिले वनपर्ती में BRF लीडर श्रीधर रेड्डी के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक जिले के लक्ष्मी पल्ली का साकिन 45 साला श्रीधर रेड्डी कल शब घर के बाहर पलंग पर सो रहा था कि उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल श्रीधर रेड्डी कोल्हापुर के साबिक MLA हर्षवर्धन रेड्डी के करीबी हामी थे। हर्षवर्धन रेड्डी ने कत्ल पर रद्द-ए-अमल देते हुए इल्जाम लगाया है कि श्रीधर रेड्डी का कत्ल सियासी मकासिमत की वजह से हुआ। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। BRS पार्टी ने वनपर्ती में अपने पार्टी कायद श्रीधर रेड्डी के कत्ल की मजम्मत की और हुक्मरान जमात कांग्रेस पर कत्ल की सियासत का इल्ज़ाम लगाया। BRS कायद और साबिक वज़ीर हरीश राव ने गमज़दा खानदान के अफराद से दिली हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस के बरसे इख्तियार आने के सिर्फ 5 माह के दौरान हल्का असेंबली कोल्हापुर में BRS के 2 कायदीन का कत्ल कर दिया गया। ग्रीन टेक सीमेंट के 20वें एडिशन का हैदराबाद में इनेकाद अमल में लाया गया। ग्रीन टेक के चेयरमैन माधव कृष्णा सिंघानिया ने इस इजलास से खिताब किया और कहा कि वो नेट ज़ीरो कार्बन सीमेंट की तैयारी के अपने अहद के पाबंद हैं। उन्होंने कहा नेट ज़ीरो कार्बन सीमेंट की तैयारी से न सिर्फ माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ जारी आलमी जिदोजहद में मदद मिलेगी बल्कि मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देने में भी मददगार साबित होगी। सदर सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नीरज अखोरी, ग्रीन टेक सीमेंट के माविन चेयरमैन राजू गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। In fact, as a country, we have crossed 12 billion square feet of
area that has now been green building certified, and 90% of that has been done by CII GBC. The Indian cement sector is the second largest cement sector in the world, with a capacity of over 670 million tons. It is a sector which is one of the largest contributors to the Indian exchequer in terms of revenue, and the third largest contributor to the Indian railways in terms of revenue. Today, we are also responsible for about 7 to 8% of the global CO2 emissions, and hence, as and when we are looking towards moving towards sustainability, in fact, we are talking about the carbon footprint, which is the CO2 emissions per ton of cement. And we were just discussing today in the morning session that the Indian cement industry is actually the most efficient cement industry globally, which has one of the lowest carbon footprints at around 540 kilograms of CO2 per ton of cement. So for some of the key initiatives of Green Cement Tech is around increasing energy efficiency. मुल्क के मुमताज़ NGO सेफ कम्युनिटी फाउंडेशन राहत ने तेलंगाना स्मार्ट कार्ड पर अपनी तशवीश ज़ाहिर करने के मकसद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। डॉक्टर कमाल सोनी, चेयरमैन राहत और रुकन NRSCC हुकूमत हिंद ने इस मौके पर अपने खिताब में तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना स्मार्ट कार्ड में डाटा की राजदारी का जोखम है, जबकि सिक्योरिटी के मामला से भी समझौते का खतरा पाया जाता है। उनका कहना था इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी भी की जा रही है। जो कंपनी कार सप्लाई कर रही है, एग्रीमेंट तो उन्होंने स्कोप्स का के गाइडलाइंस का किया है, स्कोप्स का स्मार्ट कार्ड देंगे और साथ में उसमें जो चिप्स लगाएंगे वो सैमसंग की होगी। लेकिन उस कंपनी के एक एम्प्लॉई ने, जो एक्स एम्प्लॉई था, उसने हमें लेटर लिखा। ये वो लेटर्स की कॉपी है और ईमेल्स हैं जो उन्होंने हमें लिखी। आई कैन शो इट टू यू। ये जो लेटर उन्होंने लिखा, और वो लेटर मुझे नहीं लिखा सिर्फ, उन्होंने डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को, चीफ मिनिस्टर को, मंत्री को, सभी को लिखा। और वो लेटर उन्होंने हमारे जो जहाँ से मैं आता हूँ उस एड्रेस पे भी हमें उन्होंने लेटर को पोस्ट किया, ताकि वो हमारे थ्रू इस स्कैम को आगे ला सकें। इसके बारे में हमने ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग की और उनको बोला कि ये आपके यहाँ पे एक घपला हो रहा है। तो उन्होंने हमें इसकी इंक्वायरी करने के लिए हमें उनको बोला कि आप इंक्वायरी करें, क्योंकि इसमें जो लेटर हम आपसे साथ शेयर करेंगे इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ वो स्मार्ट कार्ड के नंबर भी दिए गए हैं जहां पे घपला हो रहा है, जहां पे चिप्स जो है वो चाइनीज चिप्स यूज की जा रही हैं। आपको पता होगा कि इवन कंपनीज लाइक डेल वो अपने लैपटॉप में भी चाइनीज चिप्स नहीं लगाती हैं। चाइनीज चिप्स की वजह से यूएस के डिफेंस सिस्टम में भी हैकिंग करने की कोशिश की गई थी। जब चाइना एक इतनी भयंकर महामारी लेके आ सकता है कोरोना जैसी, और उसमें लाखों लोग मारे गए वर्ल्ड में, तो ऐसी चिप्स के साथ वो हमारे देश का डाटा स्टील करके उसको मिस यूज कर सकते हैं। वो आरसीज और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके या मेरे अकेले के नहीं है, उसमें पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, और सारे इस सिस्टम में जो लोग हैं वो आ जाते हैं। तो जितने भी लोग तेलंगाना में रहते हैं, तो जब हमने डिपार्टमेंट से बात की तो डिपार्टमेंट ने इसको सीरियसली लिया। उस समय तो मेरी जो जॉइंट कमिश्नर है यहाँ पे तेलंगाना में, मैं 7-8 मई को यहाँ पे आया था, उनको मिला और उनको बताया कि ये भी घपला हो रहा है, तो इसकी आप इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि मीडिया के सामने आने से पहले उनको बताना जरूरी था।
यहाँ पे डिपार्टमेंट में गबला है और ये गबला भी सामने उस नंबर दिए गए हैं। देखिए वेरी इंटरेस्टिंगली जो चिप्स के सीरीज है उसके नंबर भी दिए गए हैं। यहाँ पे ये नंबर है कि ये वाली चिप्स जो सीरीज है इसमें चाइनीज चिप्स हो सकती हैं, तो आप इसको चेक कीजिए और इसके ऊपर आप कार्रवाई करिए। वक्फे से शहर में बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे में कल निसफ शब भी बारिश हुई और बारिश का सिलसिला तकरीबन निसफ घंटे तक जारी रहा, जिसके सबब बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया था। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी तकरीबन 1 घंटे तक मसदूद हो गई थी। इस दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में मजीद 3 दिनों तक बारिश की पेश कयासी की है। महकमे ने अपनी रिपोर्ट में कहा, खलीज बंगाल में बने हवा के कम दबाव के नतीजे में आइंदा 3 दिनों तक रियासत के बेशतर मुकामात पर औसत या शदीद बारिश होगी। महकमे के मुताबिक हवा का कम दबाव जुमे तक तूफान में तब्दील हो जाएगा, जो शदीद तूफान में भी बदल जाएगा। हफ्ते की शाम तक बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर से गुजर जाएगा। बताया जाता है कि जुनूब मगरिबी मानसून भी सरगर्म अंदाज में पेश कदमी कर रहा है। वाज़ेह है कि वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी दौरान सड़कों की खस्ताहाली भी सामने आ जाती है। थोड़ी देर की बारिश में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज ऐसे ही एक वाक़े में नागौल के इलाके आनंद नगर की एक राहगीर खातून ने सड़क पर जमा पानी में बैठकर अनोखा एहतजाज शुरू कर दिया। उसने सवाल किया कि आखिर सड़कों की दुरुस्तगी कब होगी, इंतजामिया कब होश में आएगा और इसका जिम्मेदार कौन है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने बड़ी मिन्नत समाजा से इस खातून को सड़क से हटाया और फिर उसने दूसरे अफराद के साथ मिलकर जबरदस्त एहतजाज भी किया। अब नजर चंद अहम कौमी व बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म मोदी के आज हरियाणा और पंजाब में जलसों से खिताब करने से कबल कांग्रेस ने सख्त तनकीद की। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा, मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 सालों से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के किसानों की तहरीक को मुसलसल नज़रअंदाज कर दिया। किसानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अब वो पराली जलाने पर पंजाब हरियाणा के किसानों से MSP छीनने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस पॉलिसी की सख्त मुखालिफत करती है। उन्होंने कहा, किसान आने वाले इंडिया इत्तेहाद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। हमने अपने इंतखाबी मंशूर में किसानों के लिए 5 ठोस जमानतें दी हैं। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी ने इस इलेक्शन को जमहूरियत और दस्तूर को बचाने का इलेक्शन करार देते हुए कौमी राजधानी खित्ते के रायदंडगान से दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। सोनिया गांधी ने आज कहा, आईनी इदारों पर हमला किया जा रहा है, आइन और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है, इसीलिए इंडिया इत्तेहाद को वोट देकर जिताया जाए, जमहूरी इदारों को बचाया जाए। कांग्रेस की सीनियर लीडर ने कहा, दिल्ली के मेरे प्यारे लोगों, ये इलेक्शन बहुत अहम है। ये इलेक्शन मुल्क की जमहूरियत और आइन को बचाने का इलेक्शन है। ये इलेक्शन बेरोजगारी, महंगाई, आइनी इदारों पर हमलों को बचाने जैसे मसाइल पर लड़ा जा रहा है। इसीलिए दिल्ली की आवाम को इस लड़ाई में अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूँ कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाइए। जय हिंद। और राहुल गांधी ने आज शुमाल मशरिकी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार के लिए दिलशाद गार्डन में जलसेआम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने PM मोदी पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा, अग्निवीर स्कीम फौज के खिलाफ है और अगर ये इख्तियार में आ गई तो अग्निवीर स्कीम को ख़त्म कर देंगे। राहुल ने मजीद कहा, मोदी सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। गरीब अवाम 24 घंटे हाथ जोड़कर कर्ज माफ़ी मांगते हैं
तालीम मांगते हैं और मोदी सिर्फ देखते रहते हैं। वो सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए स्कीमें लाते हैं, सिर्फ सनतकारों का कर्ज माफ कर देते हैं। मगर देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जैसे आप सब हिंदुस्तान के की जनता, सारे जीव जो बायोलॉजिकल हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया आप सब बायोलॉजिकल हो, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली। परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? कोविड के समय कहता है थाली बजा दो, परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में 3 होटलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ये धमकी आज एक ईमेल के जरिए दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों होटलों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इसके अलावा बम स्क्वाड और पुलिस की कई टीमों को भी तैनात कर दिया गया है, जबकि शहर की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। मालूमात के मुताबिक ये धमकी भरा ईमेल शहर के दी ओटस समेत 3 मारूफ होटलों को मौसूल हुआ है। इसकी इत्तला मिलते ही बम स्क्वाड और पुलिस की टीमें तीनों होटलों पर पहुंच गई। जनूबी मशरकी बेंगलुरु के डीसीपी के मुताबिक इत्तला मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है। बम स्क्वाड के साथ एक टीम को तीनों होटलों पर भेज दिया गया है। फिलहाल टीम मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है। आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इससे पहले नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ वज़ारत दाखिला को भी बम की धमकी का ईमेल मिला था, ताहम बाद में अफवाह साबित हो गई। इससे कबल 14 मई को बेंगलुरु के 8 प्राइवेट स्कूलों में बम की धमकियां मिली थी। तफ्तीश के दौरान ये महज अफवाह साबित हुई। और शुमाली हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में शदीद गर्मी पड़ रही है, तो वहीं जुनूबी रियासतों में शदीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में 23 मई को शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी, जबकि केरल में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने ऐलान किया है कि वो 28 मई से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे, जिसके रद्दमल में इसराइल ने आयरलैंड और नॉर्वे से अपने सफ़ीर वापस तलब कर लिए हैं, जबकि स्पेन से भी वो अपना सफ़ीर वापस बुलाने का इरादा रखता है। स्पेन का कहना है कि ये फैसला न इसराइल के खिलाफ है और न ही हमास की हिमायत है, बल्कि ये अमन के हक़ में है। वाज़ेह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में 140 ममालिक पहले ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, ताहम अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक ने इसे बाज़ाब्ता तस्लीम नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा में अब तक 140 ममालिक फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने वालों में 22 ममालिक पर मुश्तमिल अरब लीग, 57 ममालिक पर मुश्तमिल इस्लामी ताउन तंजीम, 120 ममालिक पर मुश्तमिल नॉन अलाइड मूवमेंट शामिल हैं। हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया ने भी इशारा दिया है कि वो इस मसले के 2 रियासती हल के अमल को तेज़ करने के लिए फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर सकता है। आखिर में टाइम्स पर डालते हैं एक और नजर।
रियासत की असल अपोजिशन BRS पार्टी 4 जून के बाद हो जाएगी खत्म। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का तंज, कहा लोकसभा इंतखाबात के नताइज के बाद रियासत का सारा सियासी मंजर हो जाएगा तब्दील। MGM अस्पताल वरंगल को 5 घंटों तक बरक़ी सरबराही मजदूर। रियासत में बिल्डोजर राज, KTR का इल्जाम। कांग्रेस ने इल्जाम को किया मुस्तरद। झूठी सियासत से बाज आ जाने KTR को दिया मशवरा। यौम तासीस 2 जून को सोनिया गांधी के हाथों जय जय तेलंगाना रियासती तराना जारी करने का मंसूबा इलेक्शन कमीशन की इजाजत पर है मुनहसर। सोशल मीडिया पर वायरल RTC का नया लोगो जारी। VC सज्जनार ने की वजाहत, कहा कॉर्पोरेशन की जानिब से अभी तक नया लोगो जारी नहीं किया गया। जिले आदिलाबाद में बस उलट गई, खातून जाँ बहक, 35 मुसाफिरीन जख्मी। हैदराबाद में बारिश, कई अजला के लिए महकमे मौसमियात का अलर्ट। बारिश से सड़कों की खराबी पर एक खातून का नागौल में अनोखा एहतजाज। वनपर्ती जिले में BRS लीडर सीधा रेड्डी के कत्ल की वारदात। हरीश राव ने कांग्रेस पर खत्म की सियासत का लगाया इल्जाम। ये इलेक्शन जमहूरियत और आइन को बचाने का है इलेक्शन। सोनिया गांधी का वीडियो पैगाम। दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवारों को कामयाब करने अवाम से की अपील। बेंगलुरु के 3 अहम होटलों को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस का हाई अलर्ट जारी। और आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने फलस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। नेटो के दीगर ममालिक से भी फलस्तीन को तस्लीम कर लेने की अपील। इसराइल सख्त बरहम। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्ज और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।